जैसा कि आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 26 जुलाई 2022 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 22 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी। तो सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक के बारे में पूछेगा तो सातवाहन वंश के संस्थापक हो गए सिमुक। अगले प्रश्न की तरफ बड़ा संख्या 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर कौन सा मौलिक अधिकार रोक लगाता है? तो शोषण के खिलाफ अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। स्वतंत्रता का अधिकार है 1922 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 में हो जाएगा तो उच्च न्यायालय में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर होता है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, 42वें संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के माध्यम से क्या भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया है? तो विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके द्वारा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में जो सामाजिक समूह निर्धारिता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वो ये हैं अनुसूचित जाति परिवार और अनुसूचित जनजाति परिवार दोनों आते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म और खनिज मात्रा और परमगम्यता को निर्धारित करता है? तो ये हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जनक सेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से किसे 2021 में आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था? तो इसमें से किनको चुना गया था? तो स्मृति मंदाना को चुना गया था, जो एक भारतीय महिला क्रिकेट प्लेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्र में मौजूद होता है? जिसमें से कौन सा कोशिका के केंद्र में मौजूद होता है? तो गुणसूत्र और जीन कोशिका के केंद्र में मौजूद होते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शास्त्रीय नृत्य शैली मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य शैली असम से है। बिहू महोत्सव भी असम से है। उत्तर प्रदेश कथक नृत्य से संबंधित है। तमिलनाडु भारतनाट्यम से संबंधित है और मणिपुर मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है? तो ये है बिहार के राजगीर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मांडू उत्सव तो इसमें गोवा आंसर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश से ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या का सही प्रास है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 120 से 130 करोड़ जनसंख्या भारत की जनसंख्या थी, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा बिहार, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, बेसी पुरस्कार किस देश में दिए जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो ये दिया जाता है बेसी पुरस्कार यूएसए के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस वस्तु के टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाती है? तो कोयला के लिए सबसे ज़्यादा फेरी लगाती है, और भारतीय रेल का सर्वाधिक फायदा होता है माल ढुलाई के द्वारा। अगला प्रश्न है, एस बालचंद्रन डैश वादन के लिए प्रसिद्ध है? एल बालचंद्रन कौन सा वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। सितार के लिए पंडित रविशंकर, बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति राय के द्वारा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखा गया है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बेलन घर्षण और संपन्न घर्षण से अधिक होता है, जो बिल्कुल गलत है। बेलन घर्षण जो होता है संपन्न घर्षण से कम होता है। द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण
बल को हम लोग कर्सर कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर है, तो केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र डैश से संबंधित है। तो तृतीय क्षेत्र में कौन आता है, तो सेवाएं आता है तृतीय क्षेत्र में। तो इसमें परिवहन, संचार और व्यापार और सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आता है। विनिर्माण आता है द्वितीय क्षेत्र में। कृषि और संबंधित क्षेत्र आता है प्रथम क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, रामा मसूरिका छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है, यह किस प्रकार की बीमारी है। तो चिकन पॉक्स विषाणु जनित यानी वायरल रोग है। कवक जो दाद और खुजली होता है कवक के द्वारा होता है। वंशानुगत रोग होता है, हीमोफीलिया हो गया, बड़धड़ता वंशानुगत रोग में आता है और जीवाणुओं के द्वारा हैजा फैलता है। अगला प्रश्न संख्या 19 है, नील की खेती करने वालों की समस्या के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था। तो नील की खेती के निवारण के लिए आंदोलन शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह। ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था बिहार के चंपारण जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम और सेनापति था। तो मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम और सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को भेजा था और गुलाम वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये इंग्लैंड के द्वारा किया गया है, बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारत 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था। तो भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था। तो यह किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन हो गए। तो पहले भारतीय कप्तान हो गए कपिल शर्मा। इनके द्वारा 1983 में विश्व कप जीता गया था। महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा 2007 में T20 का वर्ल्ड कप और 2011 में ODI विश्व कप जीता गया, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।